गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं सारे काम करके फुर्सत हुई है और टाइम देखिए, आपको दिख रहा होगा 2:30 बजने वाला है। क्योंकि सुबह इतनी ठंडी थी और कल रात में हम लोगों के यहाँ बहुत बारिश हुई रात में। झिम 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 जैसे सावन में पानी नहीं बरसता उसी तरीके से पूरी रात बारिश हुई है। और सुबह से आज बिल्कुल धूप भी नहीं निकली है, बिल्कुल धूप नहीं है। सच में मौसम बिल्कुल ख़राब किया है। और सबसे ज़्यादा ना कपड़े का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये देखिए, मैंने सारे कपड़े अपने कमरे में फैला करके रखे हैं। क्या करूँ, कहाँ पे सुखाऊँ? ये देखिए, पूरे कमरे मतलब कपड़े से भरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़ों की होती है। और वॉशिंग मशीन में ड्राई कर दो फिर भी उसको धूप दिखाना पड़ता है, उतना कपड़ा सूखता नहीं। तो मैंने सारे अपने कमरे में फैला दिए हैं और अभी मैं सारे काम करके फुर्सत हुई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाँ, मैं चौथ के लिए साड़ी लेके आई हूँ। उस दिन मैं गई थी मार्केट तो ले करके आई हूँ, 3 साड़ी लेके आई हूँ। और एक अपने चौथ के लिए मम्मी मेरी पैसा दी थी, क्योंकि चौथ हमारी मम्मी ही देती हैं। तो मैंने तो मना किया था कि मम्मी रहने दो, अब ना दिया करो, अब हम ले लेंगे। लेकिन कहे नहीं बेटा, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक दूँगी। तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो फिर मम्मी के यहाँ गई थी, तो फिर मम्मी मुझे दी थी। तो फिर मैं एक दिन गई मार्केट, तो फिर वहाँ से मैं साड़ी ले कर के आई हूँ। तो चलिए मैं आज आपको दिखा देती हूँ। और पता है, मेरा ट्राइपॉड पता नहीं कहाँ खो गया। मैं इतना ढूंढ रही हूँ कि मैंने कहा स्टैंड में रख रख देती तो आपको दिखाती, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। पता नहीं कहाँ रखा है, नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं नीचे ऊँचे कहीं गिर गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और सच में मौसम बहुत ख़राब है, अब इसी तरह करेगा, खिचड़ी तक तो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। और ना ये मौसम मुझे बहुत नुकसान करता है, जकड़न हो जाती है। दिन में मैं सारे काम इधर उधर करती रहती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ, ठीक रहता है। जहाँ लेट जाती हूँ ना पूरा, और ये मुट्ठी तो बिल्कुल बंधती ही नहीं है कि धीरे 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 करके फिर खुलेगा। जब इधर उधर मूवमेंट होगा शरीर का तो फिर धीरे धीरे खुलने लगता है। क्या बताऊँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं इस तरह की ठंडी में। और देखते हैं मेरा ये सब सब स्वेलिंग रहता है, ऐसे लगता है कि मैं क्या खाई हूँ कि मेरे ये सब फूले फूले हैं। मुझे ठंडी में हमेशा इसी तरह रहता है, एलर्जी बहुत ज़्यादा ठंडी से मुझे है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मोबाइल को थोड़ा सा सेट ऐसे ऊंचाई पे लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ट्राईपोड मेरा पता नहीं कहाँ खो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ गिर गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो चलिए पहले मैं सेट करके मोबाइल लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। चलिए मैंने लगा दिया है। और देखिए बाल मैंने कल धुले थे जो है बाल, वही गीले हैं। मैं खोल के नहीं रखूँगी यार, सच में बाल इतनी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं जो है, बिल्कुल ऐसे 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 चिपचिपाने लगते हैं जो है। क्योंकि शॉल ओढ़ो टोपी लगाओ ना तो पूरे बाल गंदे हो जाते हैं। तो कल मैं धुल ली थी, किसी तरह हिम्मत करके धुल ली थी कल। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और सच में ना इस समय यहाँ पर क्या है ना कि हमारे इधर करवी क्षेत्र में और कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और मेरे इलाहाबाद साइड में, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा इलाहाबाद मायका है, तो पहले मैं इलाहाबाद से ही अपनी मतलब साड़ी वगैरह की ख़रीदारी, कपड़े वगैरह की इलाहाबाद से ही करती थी। मगर क्या है ना कि मैं इलाहाबाद जा नहीं पाती, मुझे समय नहीं मिल पाता है। और ये इनर मैं कल ले आई थी, मेरे पास था एक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। तो फिर कल मैं बाज़ार गई थी तो ये इनर ले आई थी। और सच में ना बहुत ज़्यादा गर्म है, स्वेटर पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्म है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, पहले कौन सी दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए, ये देखिए कुछ ऐसा है ये, मतलब पूरी प्लेन है, ये पूरी प्लेन है। और मुझे ना ये रानी कलर, मैं रानी कलर ही ढूंढ रही थी, मेरे पास सारे कलर थे मगर ये कलर मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा चलो इस बार कुछ अलग से, कुछ डिफरेंट कलर लेते हैं। तो ये मैंने रानी कलर लिया है। और ये जो बॉर्डर है ना ये पूरे में है साड़ी में नीचे, और ये पूरी प्लेन है। और ये इसका ब्लाउज है, एक मिनट आपको दिखाती हूँ। जी, ये इसका ब्लाउज है।
ये इसका ब्लाउज है। तो इस साड़ी को तहाते नहीं बनता। तो देखा आपको कैसी लग रही है, आप लोग देखिए, ये देखें। और ये आपको मैं रेट भी बता देती हूँ, नहीं आप लोग कहेंगे कि रेट नहीं बताई हूँ। तो ये जो है आजकल जो बनारसी सिल्क की साड़ी चली है, हल्के में चली है, और आजकल ये बहुत ज़्यादा चली है। तो गई तो थी मैं एक लेने, लेकिन मुझे जो है पसंद आ गया। और अभी बीच में हमारे घर में शादी वगैरह भी पड़ रही है, तो मैंने कहा ले लेते हैं, नहीं तो फिर सिल नहीं जाती है। मैंने कहा पहले से ले लूँगी तो मैं सिलवा करके रख लूँगी। तो ये मुझे पड़ गई है 880 की पड़ गई है मुझे ये मुझे 880 की पड़ गई है। तो आप लोग बताइएगा महंगी तो नहीं पड़ गई। और नहीं, सच में और बताऊँ आपसे ना, अभी ये फिर भी मुझे ठीक मिल गई है। नहीं तो इस समय ये ऑनलाइन मैंने देखा था उसमें, तो ऑनलाइन भी इतनी की ही थी, ज़्यादा मतलब कम, थोड़ा बहुत 100-50 का थोड़ा सा अंतर था। लेकिन बात ये है ना, अमेज़न से मंगा लें तो उसमें जो देखते हैं ना वो चीज़ रिसीव नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उसमें अमेज़न में 1-2 साड़ियाँ देखी थी, ये बनारसी सिल्क की मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन फिर मेरा मन डर रहा था, मैंने अपने 1-2 फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने कहा सीमा मत मंगाना अमेज़न से, ऑनलाइन मैंने कई बार मंगाया लेकिन वो ख़राब निकल गई। तो इसलिए मेरा मन डर रहा था, मैंने कहा नहीं सच में नहीं मंगाएंगे। मैं कोई पसंद करूं, घर में कोई रिसीव हो तो फिर वो एक बार रिटर्न करने का झंझट। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने आँख के सामने लूँगी। तो देखा आपने ये कलर आपको कैसा लगा? सच में मुझे ये कलर अच्छा लगा करता है, ये रानी कलर है। अब इसमें पता नहीं कौन सा कलर आप लोगों को दिख रहा है, मैं नहीं बता सकती, मगर ये रानी कलर है। और मेरे ना परिवार में शादी भी पड़ रही है चाची की बिटिया उटिया की, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, तो सिलवा के रख लेंगे, जो है फिर पहनने को होगा। तो फिर मैंने ले लिया। मैं गई थी एक लेने पर 2 ले ली और एक देने के लिए ली हूँ। तो अभी मैं इसमें नहीं बताऊँगी कि किसको देने के लिए ली हूँ, वीडियो में नहीं, वो ओपन हो जाता है ना। देखिए अभी तहाते नहीं बनता है यार, चलिए आपको दिखा देते हैं फिर मैं तहाते हूँ। और ये कुछ ऐसी साड़ी है, देखिए ये भी वैसा ही है, बॉर्डरदार है, लेकिन ये रेड में है, ये मैंने देने के लिए ली है जी। देखिए ये भी पूरी प्लेन है, इसी तरह ये पैक है पूरी, ये पूरी प्लेन है और इस तरह के ये पूरे मतलब साड़ी में बॉर्डर है, ये देखिए। और ये पड़ गई है मुझे, ये पड़ गई है 900 की। ये महंगी है, उससे इसकी वैरायटी कुछ ज़्यादा अच्छी है, ये 900 की पड़ गई है। तो ये मैंने साड़ी देने के लिए ली है, और मैं दिखाऊंगी, अगर पसंद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर मैं अपने लिए रख लूँगी। लेकिन ये मैं देने के उद्देश्य से ही ली हूँ, किसको देने के उद्देश्य से ली हूँ अभी नहीं बताऊँगी। और ये देखिए कुछ ऐसी दिखती है ये साड़ी, ये देखिए अच्छी है, बॉर्डरदार है, प्लेन है पूरी। तो और चलिए दिखाती, इसको रख देती हूँ साथ ही साथ, नहीं फिर खोल के दिखाने में क्या होता है ना, फिर तह नहीं लगाते बनता है अच्छे से, दिक्कत हो जाती है फिर। तो ये मैं देने के लिए ही ली हूँ,
और उनको पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं पसंद आएगी फिर हम रख लेंगे, दूसरी लेंगे उनके लिए। और ये आखिरी साड़ी मेरे लिए है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, देख के आप लोग हंसेंगे भी। चलिए, ये देख पीली है ना। पता है, मैं जब मार्केट में गई ना, मैंने बहुत साड़ियाँ देखी, लेकिन फिर ये लगता है ना अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है, ये चीज़ देख के कपड़ा लेने पड़ता है। तो मैं पीली ही ले आई, और मेरे हस्बैंड को भी पीला ही बहुत पसंद है, तो पता नहीं क्यों मुझे पीला ही वहाँ पर भा गया। और सच में ये बनारसी सिल्क पीली में बहुत खिल रही थी, तो फिर मैंने ले लिया। ये देखिए कुछ ऐसी है, ये देखिए। और ये पड़ गई है, ये महंगी है, ये 1570 की है ये साड़ी। और इस तरह है पूरा नीचे, और ये इस तरह की छीट है, इसमें पता नहीं कैसे दिख रहा है। और ये इसका ये रेड देखिए, ये ब्लाउज है, ये रेड ब्लाउज है और रेड पल्ला है इसका। तो कैसी लगी आपको मेरी ये चौथ की तैयारी, चौथ के साड़ी जो है। और ये होता है ना, पूजा पाठ में पीला कलर ही अच्छा लगा करता है, नीला वगैरह हम लोगों के यहाँ नीले कपड़े पहन के पूजा वूजा नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने पीला ले लिया। और मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें ना बनारसी सिल्क में पीला ही बहुत ज़्यादा सुंदर खिल रहा था, तो फिर मैंने ले लिया। और मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ एक नज़र दिखाया, तो कहते अच्छी अच्छी। मैंने कहा हाँ पीला है ना इसीलिए। और वो कलर देखा, रानी कलर, तो कहती क्या करोगी तुम, तो साड़ी पहनती नहीं हो, इतना रख के क्या करोगी। मैंने कहा घर में नहीं पहनते ना, घर में बदल बदल पहने, कहीं जाते हैं, कहीं शादी ब्याह में, कहीं कुछ भी, तो साड़ी ही तो पहन के जाना होता, तब तो वहाँ सूट नहीं पहन के जा सकते ना। तो चुप हो गए और हम औरतों को क्या, मैं क्या, सभी औरतों को पहनने का, कपड़े का बहुत शौक़ होता है ना। मुझे ज्वेलरी का इतना ज़्यादा बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे साड़ी, कपड़े, सूट का, मुझे बचपन से कपड़े का बहुत शौक़ था। मैं बचपन से ही कपड़े की बहुत शौकीन थी। कॉलेज लाइफ में भी मैं बदल बदल के सूट पहन के जाती थी। मुझे कपड़ों का बहुत शौक़ था, और मेरे पापा मैं जो कहती थी तुरंत मुझे दिला देते थे, कभी नहीं नहीं करते थे जो है। तो ये क्या है ना, ये मुट्ठी जो है खुली है तो वो खुला हाथ है, लेकिन ये ठीक है ना, लाइफ पहनने, खाने, ओढ़ने के ही तो है ज़िंदगी में, और क्या है। बस ये है कि बच्चे ज़िंदगी में उनके जो सपने हैं, पढ़ लिख करके वो अपने सपने को पूरा करें, उनका लक्ष्य पूरा हो जाए, बस थोड़ा सा यही जिम्मेदारियां हैं, बस हो गया। तो देखा आप लोगों ने मेरी साड़ी कैसी लगी, आपको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कौन सी ज़्यादा सुंदर लगी। ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पीला कलर, ये बनारसी सिल्क है, तो बहुत अच्छी लगी। अब इसको मुझे सिलने के लिए देना है, लेकिन अभी क्या है ना, कोई टेलर सिलने को तैयार नहीं हो रहा है। ये रख देते हैं, ये एक बार खोल के रख देना तो इसकी तह नहीं बनती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। देखिए तह बिगड़ जा रही है। लिखा दो। और ये तेल, या आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे ऊपर कैसी लगेगी ये साड़ी। मुझे तो खैर अच्छी लगी। इस कलर की मेरे पास साड़ी नहीं थी, रानी कलर की, तो मैंने कहा इस बार मैं रानी कलर ही साड़ी लेती हूँ।
और अच्छी लगती है ना, रानी कलर खिलती है थोड़ी सी। देखिए अब तहाते नहीं बन रहा है, एक बार इसकी तह बिगड़ जाती है ना तो फिर तहाते नहीं बनता। सबसे ज़्यादा यही दिक्कत हो जाती है। देखिए ऐसे ही रख देते हैं, सिलने के लिए तो देना ही है, क्या करना है। तो करने भी पड़ेगा। ये देखिए, और भी कुछ लाई हूँ, आपको दिखाती हूँ। और ये लाई हूँ मैं बेडशीट, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है बेडशीट लाए थे बहुत महंगा, कहने बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वहाँ से लाए थे रामायण मेला से। मैंने 15 दिन बिछाया, 15 दिन में वो जगह जगह से भसक गया जो है। वो कपड़े खरीदते हैं पर कपड़े की देखते नहीं कि किस तरह का है, और हम औरतें हैं ना, कोई सामान लेते हैं तो टोल मटोल के लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैं चादर ले आई हूँ। जी देखिए, ये बेड शीट है, डबल बेड शीट है, ये कुछ ऐसे है। ये मतलब बीच का है, और ये जो है ये पूरा चारों तरफ साइड में है। तो ये देखिए कैसा लगा जो है। और ये मुझे बेडशीट मिल गया है 800 का, मुझे ये अच्छा लगा तो फिर मैंने ले लिया जो है। और इसमें 2 ठो ये तकिया भी है, तकिया इस कलर की है। जी देखिए, ये तकिया भी अच्छी है, लंबी चौड़ी है अच्छे से। ये देखिए जी, ये देखिए तकिया है ये। तो फिर मुझे दिख गया, वहाँ लोग दिखा रहे थे, मैंने कहा भैया दिखा दो। और उन्हीं के यहाँ से मैं एक डबल बेड का और ले आई थी जो है बेडशीट, तो वो भी बहुत अच्छी निकली थी। तो वो भैया के यहाँ बेडशीट वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, तो फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो ये सब कोई ना कोई आ गया, कुछ त्योहार हो गया तो फिर बिछाने के लिए अच्छा है। और ये जो लाए थे मेरे हस्बैंड पिंक कलर वाला, मैंने आपको दिखाया था, ये जगह जगह से ख़राब हो गया जो है। पर ये ना, हम औरतें कोई सामान लाएंगे ना तो हस्बैंड कहेंगे महंगा है, खुद लाएंगे तो कह देंगे ठीक है, ख़राब हो जाए भले चाहे, ऐसा होता है ना। और ये हम सब लोग अपनी औरतें अपनी बचत की कमाई से ले आते हैं, इधर उधर जो अपना रखे रहे ना उसी से ले आते हैं। और सच में हम औरतें के पास और है ही क्या, घर गृहस्थी का सामान इकट्ठा करना, बस यही चीज़। तो आप लोगों ने देखा मेरी शॉपिंग यही है। अभी ये सब चीज़ को मुझे सिलने के लिए देना है। कैसी लगी आपको मेरी ये शॉपिंग, और ये साड़ियाँ मेरी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। तो चलिए मैं इसको रख देती हूँ, फिर आप लोगों से इवनिंग में मिलती हूँ। और ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी साड़ियाँ चौथ वाली और वो दोनों साड़ी कैसी लग रही है। तो ले लिया है, फुर्सत है, अभी इसको सिलने के लिए देना है। मैंने 2 अपने लिए लेने तो एक गई थी, पर पसंद आ गई। और जो चीज़ पसंद आ जाता ना तो मन करता है कि उसको लेके रख लो, पता नहीं दोबारा मिले कि ना मिले। और शादी भी पड़ी है तो मैंने कहा चलो एक शादी के लिए भी ले लेते हैं। तो फिर मैंने ये 3 साड़ियाँ ले ली हैं। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, इवनिंग में फिर मिलते हैं। इनको रख दूँ मैं और शाम को फिर मिलूँगी। और आज मुझे जोंडी की रोटी बनानी है, हमारे हस्बैंड जोंदरी लाए थे तो उसको मैंने पिसवाने के लिए रख दिया है। तो आज कह रहे हैं शाम को जोंडी की रोटी बनेगी। तो चलिए मैं आधे 1 घंटे थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर मुझे चने की भाजी बनानी है, बना के उसको रख देनी है, फिर शाम के समय रोटी बनेगी। अब मैं किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी पो लेती हूँ, पर उतनी अच्छी नहीं बनती है, काम चलाओ बना लेती हूँ।
तो ठीक है, रखते हैं। इवनिंग में समय मिलेगा तो ज़रूर मिलूँगी, नहीं तो फिर मॉर्निंग में मिलूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। हम छत में आए हैं। देखिए मौसम बहुत ख़राब है, देखिए बिल्कुल धूप नहीं निकला हुआ है बिल्कुल से, लेकिन छत में ये है कि हल्का हल्का जो है थोड़ा सा कहीं धूप है कहीं बदली है। चलिए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से कितना अच्छा बादल हो रखा है। यहाँ ये देखिए बादल सच में देखने में कितना सुंदर लगता है ना, ऐसे लगता है जैसे पेड़ है, नदी है, पहाड़ है। गौर से देखिए तो सच में बादल इस तरह बदली में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देते हैं। और ये देखिए मौसम इसी तरह हम लोगों के यहाँ किया है 2-3 दिन से। और अब मकर संक्रांति आ रही है तो देखिए पतंग उड़ने लगी है, बच्चे सारे छत में पतंग उड़ा रहे थे। और मौसम तो देख ही रहे हैं आप लोग किस तरह से किया है। गौर से देखिए कितना सुंदर सीनरी लगता है ना, ऐसा लगता है पेड़ है, नदी है, तालाब है, इसी तरीके से लगता है। तो ये देखिए मौसम कितना ख़राब किया हुआ है और बच्चे अपने पतंग उड़ा रहे हैं जो है छत में। तो मैं भी छत में थोड़ी देर बैठ गई थी, मैंने कहा चलो आपको मैंने देखिए बैक कमरे से दिखाया, कहीं कहीं बदली है और कहीं कहीं देखिए धूप निकली हुई है। सच में बादल बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह देखने में। तो अभी मैं नीचे चना का भाजी छौंक करके आई हूँ छत में, मैंने कहा चलो छत में थोड़ी देर आ जाती हूँ। तो बस मैं अभी छत में आ गई हूँ जो है। और कुछ बच्चे हैं तो पतंग उड़ा रहे हैं छत में, क्योंकि अब खिचड़ी आ रही है ना, तो जहाँ देखो वहीं पतंग ही दिखाई देगा। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। अभी नीचे जाती हूँ, मैं भाजी छौंक करके आई हूँ, चला लूँगी, नीचे से छपटने लगेगा। गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से शाम को मिलूँगी, तो अभी जस्ट मैंने जो है ये देखिए यहाँ पे ये चाय बनाई थी और यहाँ पे ये मेरा दूध पक रहा है और यहाँ पे ये बटुइया में भाजी बनी रखी है। और पता है मैंने भाजी तो बना ली थी लगभग वही 4 बजे ही, लेकिन अभी जब मेरा बेटा गया चक्की में तो पता लगा कि अभी जोंडी का आटा पीसा ही नहीं गया है और वो चक्की को टाँक दिए हैं तो इसलिए नहीं पीस रहे हैं। तो क्या होता है ना, जब टाँक देते हैं ना तो अगर कोई चीज़ पीसेंगे ना तो वो जो है वो किरकिराएगा, जो है उसमें खिसकेगा आटा। तो अभी तो नहीं बनेगा। अब जा रही हूँ मैं चना गेहूँ पेरा के आटा सानने और उसी की रोटी बनाऊँगी। और मैंने अभी चाय पी है, आज मैंने गुड़ की चाय बनाई थी और सच में गुड़ की चाय ना बहुत अच्छी लगती है और फ़ायदेमंद भी होती है गुड़ की चाय। तो बस अब वो वही अभी आटा सानूंगी और रोटी बनाऊंगी। आज सारा प्लान कैंसिल हो गया, सब लोग जोंढी की रोटी खाने ताके बैठे थे कि हम जोंढी की रोटी खाएंगे, लेकिन इसीलिए मैं छोटे वाले बेटे से कह रही थी, मैंने कहा जाके पहले पता कराओ कि आटा पीस गया है कि नहीं पीस गया है, तो ना बनाते भाजी कल बनाते, लेकिन सब काम कैंसिल हो गया। मैं तो नहीं खाती, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल जैसे चैला की रोटी लगती है। पर मेरे घर में सब लोग बहुत खाते हैं, उनको लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन अब आज नहीं बनेगी, कल बनेगी, शायद कल पीस जाएगा तब फिर बनेगी। तो चलिए मैं आटा सान लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इवनिंग में मिलूँगी, तो मैंने कहा चलो मैं इवनिंग में आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और देख रहे हैं मैं साल ओढ़ी हूँ, ठंडी बहुत ज़्यादा है, बदली किए हैं, बारिश होने की संभावना है बिल्कुल। कल तो रात में बारिश हो रही थी, टप 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 चू रहा था, तो मैंने कहा लगता है बारिश हो रही है। और आज भी घेरे बहुत ज़्यादा है, तो रात में बारिश हो सकती है। तो चलिए मेरा चने की भाजी बन के तैयार है और दूध भी मेरा पक गया है, चाय भी पी ली हूँ। तो बस आटा सानती हूँ और रोटी बना देती हूँ मेरे सास ससुर को। मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि देर से खाना खाई थी ना, तो भूख बिल्कुल नहीं है, तो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन चल रही हूँ इन लोगों को बना करके खिला देती हूँ। तो ठीक है, रखती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सुबह फिर मिलूँगी मॉर्निंग में।